दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं यह कोई होटल का कमरा नहीं है। यह एक विद्यालय है जहां पर शिक्षक शिक्षिका इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों, ये घटना कहां की है और इस घटना में ऐसे शिक्षकों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, वह सारी जानकारी मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जुर्म की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 20 जनवरी को गंगरार क्षेत्र के एक गांव स्थित सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल और एक महिला शिक्षक का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। यह वीडियो स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस का था, जिसमें दोनों सरकारी कर्मचारियों को अनैतिक गतिविधियों में लिप्त देखा गया था। वीडियो के वायरल होने के साथ ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया था और विभाग ने तुरंत मामले की जाँच शुरू कर दी थी। यह वीडियो जिसने भी देखा उसने एक शिक्षक के गरिमामयी संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दोनों आरोपियों को निलंबित कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। दोनों आरोपियों से 20 जनवरी तक स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था, जहां प्रिंसिपल ने जांच समिति के सामने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। वहीं महिला टीचर ने जांच समिति के सामने यह स्वीकार किया कि वीडियो में दिखाई जा रही महिला वही है। हालांकि महिला शिक्षिका ने यह दावा किया कि वीडियो एडिट किया गया है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जब जांच टीम ने इस मामले की गंभीरता से जांच की तो पाया कि वीडियो पूरी तरह से वास्तविक था और उसमें दिखाई जा रहे दोनों व्यक्ति वही थे जो स्कूल के प्रिंसिपल और महिला शिक्षक थे। वीडियो में दिखाई गई गतिविधियां भी स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में ही हो रही थी, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया था, क्योंकि शिक्षा का मंदिर विद्यालय जहां पर लोग शिक्षा लेते हैं और अपने उज्जवल भविष्य बनाते हैं, वहां पर इस तरह की गंदी परिस्थितियां जो पैदा की गई थी और जो हालात उन्होंने क्रिएट किए थे वह एक शर्मनाक था। चित्तौड़गढ़ के गंगरार स्कूल में घटी यह घटना शिक्षा विभाग के लिए एक कड़ी चेतावनी साबित हुई है। यह घटना न केवल एक शर्मनाक वाकया था, बल्कि यह समाज में शिक्षा के प्रति विश्वास और शिक्षक के आचरण के महत्व को भी पुनः उजागर करती है। शिक्षा विभाग को इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह समय है कि शिक्षक अपने कर्तव्यों और जिम्मेवारियों को गंभीरता से लें और बच्चों को सही दिशा में शिक्षा देने का अपना दायित्व निभाएं। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ था कि आरोपियों ने न केवल अनैतिक कार्य किया, बल्कि स्कूल के परिसर में यह सब हुआ था, जिससे न केवल शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई थी, बल्कि बच्चों, उनके माता पिता और समाज का विश्वास भी टूट गया था। दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने उन्हें तत्काल बर्खास्त कर दिया है। इस कृत्य के कारण शिक्षा विभाग की प्रतिष्ठा पर गहरी आंच आई है और यह घटना शिक्षा जगत के लिए एक काले धब्बे के रूप में उभरी है। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह घटना शिक्षा विभाग के लिए शर्मनाक स्थिति को पैदा करती है। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह दोनों शिक्षक जो कि बच्चों के भविष्य और उनके चरित्र निर्माण के लिए जिम्मेदार थे, ने अपने आचरण से न केवल स्कूल बल्कि पूरे शिक्षा विभाग की छवि को कलंकित किया है। शर्मा ने यह भी कहा कि शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत करे, लेकिन इन दोनों ने न केवल अपने निजी आचरण से बच्चों के भविष्य को प्रभावित किया, बल्कि उनके माता पिता का भी विश्वास तोड़ा है। और इस तरह की घटनाएं जब समाज में घटती हैं तो शिक्षकों के आचरण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है और इस तरह के शिक्षक शिक्षिकाएं दूसरे के लिए एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि यह घटना शिक्षा जगत के लिए एक चेतावनी है और भविष्य में इस तरह के अनैतिक आचरण को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों को उच्च चरित्र और नैतिक मूल्यों से लैस होना चाहिए ताकि वे बच्चों के लिए आदर्श बन सके। शिक्षकों का कार्य सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ाना नहीं, बल्कि छात्रों को सही मार्गदर्शन, नैतिक शिक्षा और एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण कराना भी होता है। शिक्षकों को समाज में सबसे सम्मानित और जिम्मेदार वर्ग माना जाता है
और वे बच्चों के लिए भविष्य के निर्माता होते हैं और समाज में अच्छे नागरिक तैयार करने की जिम्मेदारी रखते हैं। ऐसे में इस तरह का आचरण न केवल शिक्षा जगत को हानि पहुंचाता है बल्कि पूरे समाज की नैतिकता पर भी सवाल उठाता है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया दोस्तों कि शिक्षकों का उच्च चरित्र, नैतिक दृष्टि और सदाचारी आचरण न केवल छात्रों के लिए बल्कि समग्र समाज के लिए भी आवश्यक है। यदि शिक्षक अपने आचरण में कमी दिखाएंगे तो न केवल छात्रों का बल्कि पूरे समाज का विश्वास उन पर से उठ जाएगा। इस प्रकार की घटनाओं से शिक्षा जगत की छवि पर गहरी आंच आती है और यह बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस घटना ने अभिभावकों के मन में चिंता और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। अभिभावकों का विश्वास उन शिक्षकों पर ही निर्भर करता है जो उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो अभिभावकों का विश्वास टूटता है और बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के प्रति उनकी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि जो शिक्षक और शिक्षिका इस तरह की मानसिकता वाले रहेंगे तो उनके आचरण का प्रभाव बच्चों पर कितना गलत पड़ेगा यह सोच सकते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग ने कठोर कार्रवाई किया और उन दोनों को बर्खास्त कर दिया। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं होता है दोस्तों, बल्कि यह बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी सिखाता है। और साथ ही इसमें यह कहा जाता है कि कम से कम आप इस चीज़ का तो ख्याल करते कि आप यह जो कृत्य कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं। यह एक शिक्षा का मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है और आप यहाँ पर यदि इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो इसके बहुत बुरे परिणाम समाज के ऊपर पड़ेगा। आपका काम समाज में एक अच्छे नागरिक, अच्छे बुद्धिजीवी पैदा करना है, जबकि आप इस तरह के कृत्य से उनको शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने कर्तव्य और आचरण में उच्च मानक बनाए रखने चाहिए, न कि इस तरह के घटिया हरकत करना चाहिए। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, जबकि मेरा कहानी कहने का यही उद्देश्य होता है कि समाज में हो रही घटनाओं से आप सजग रहें, सचेष्ट रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।